औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, आप तमाम स्टूडेंट के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि हमारे इतने मार्क्स मिड टर्म में आए हैं, किसी का कोई फेल हो गए हैं। फेल तो वैसे मेंशन नहीं था, यानी कि कम मार्क्स हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट के इस तरह के मैसेज आ रहे थे कि अब हमें कितने मार्क्स लेने चाहिए फाइनल टर्म में कि हम लोग इतने हमारे अच्छे नंबर कि हम ए ग्रेड ले सकें हैं, ये किस तरह कर सकें। तो इसीलिए आज मैंने थंबनेल भी आप देख सकते हैं, आपने टाइटल भी पढ़ा होगा। टाइटल में मैंने यही मेंशन किया कि कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे कि आप अपने फाइनल टर्म एग्जाम्स में को जो है इन फाइनल एग्जाम के अंदर आपको कितने नंबर आपको लेने हैं कि आपका इस सेमेस्टर जो है वो ए ग्रेड से क्लियर हो जाए। दूसरा, आपने एक थंबनेल देख के बहुत सारे लोग स्टूडेंट होंगे कि मैंने मेंशन किया कि मिड टर्म में जिन स्टूडेंट के कम मार्क्स हैं या फेल हैं तो घबराए ना नहीं, और जिन स्टूडेंट के अच्छे नंबर हैं वो ज़्यादा खुश ना हो। मतलब दोनों तरफ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार अच्छे नंबर हैं तब भी खुश ना हो, जो फेल है उसमें भी घबराना नहीं है। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ ये मैं इंशाल्लाह भी आपको बताता हूँ। और दूसरा, मैं आपको अपना जो टाइटल मैंने मेंशन किया उसी के बारे में बताता हूँ कि आप किस तरीके से और कितने मार्क्स लेने कि आपका ए ग्रेड आ जाए। सबसे पहले मैं आपको, आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी ये डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं सिंपली आपको यहाँ पर देखें, ये एक सेमेस्टर एक्टिविटीज़ के दौरान ये आया था आपके पास, आप तमाम सबके पास इस तरह का टेबल आया होगा। थोड़ा बहुत किसी में मुख्तलिफ हो सकता है, किसी का यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है, किसी का सिर्फ लिखा था असाइनमेंट क्विज, एक सिंपल करके टोटल लिखा हुआ था और उसके उसके बारे में लिखा गया था उसकी इतने परसेंट वेटेज होगा, कितना होगा। अब देखिए, इसी से आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा लें कि आपने जो क्विजेज जीडीपी, यहाँ पर असाइनमेंट का मेंशन नहीं है, ठीक है, इस टेबल में नहीं है, लेकिन वैसे काउंट होगा। ठीक है, ये किस सब्जेक्ट की मुझे याद नहीं है, मैंने डायरेक्ट की अभी उठाई थी, पुरानी मेरे पास इमेजेस पड़ी थी, मैंने उसमें से उठाई है। अब यहाँ पर देखिए, क्विजेज जीडीपी इन सब के टोटल यहाँ पर आपका बन रहा है 15%, मतलब आपकी असाइनमेंट होगी, क्विजेज होगी और जीडीपी होगी। हर सब्जेक्ट का ना थोड़ा अलग से इसलिए में लिखा हुआ है, लेकिन एक चीज़ क्लियर है, फाइनल टाइम एग्जाम 60%। ठीक है, अब आप देखिए, आपने क्विजेज जीडीपी में उम्मीद है इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स लिए। ठीक है, कोई नॉर्मल एक दो नंबर कट गया उसका इशू नहीं है। ठीक है, उसका टोटल वेटेज आपका 15% है, आपने 10% वेटेज समझे ले लिया। ठीक है, 5% इसमें से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, सो मिड टर्म रिजल्ट 25%। अब जो स्टूडेंट 25% में से यानी कि अच्छे नंबर नहीं है, जो यानी कि फेल है, मिसाल के तौर पे उनके बने 5%, बने सिर्फ 5%, 25% में से। ठीक है, तो इनका टोटल कितना बन गया, 15% बन गया क्या नहीं। ये थोड़ा डाउट हो रहा होगा, मैं आपको एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पर एक नोट पे डाउन कर लेता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ साइड में खोलता हूँ, ये देखें, इसको थोड़ा और जूम करते हैं। अब आप देखें, मैं कहता हूँ क्विज़ और जीडीपी में आपने मैक्स साहब की तरफ पे टोटल 15% बनता है। यहाँ मैं क्लियर करता हूँ असाइनमेंट्स, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर बहुत ही स्मॉल लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा कैपिटल लिखा हुआ आएगा तो यहीं लिखते हैं, सही है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ असाइनमेंट्स के आपके हो गए, मतलब टोटल 15% बने, आपने 15% में से, ठीक है, ये 15% टोटल इसके थे, आपने, मैं आगे डैश डाल देता हूँ, आपने ले लिए 10%। ठीक है, ये आपके 10% हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, मिड टर्म में, मिड टर्म में आपके थे 25% मार्क्स टोटल, यानी कि थे आपके बनते हैं। ठीक है, आप इसमें से यानी कि जो फेल है उनकी बात करूँ फिलहाल, उन्होंने 5% ले लिए। ठीक है, उसके बाद अब आप मिड फाइनल टर्म बन गया। फाइनल टर्म में मैं आपको बोलूँगा मैक्सिमम आपके हिसाब से आपको क्या आइडिया है, 30% वाला, यानी कि नॉर्मल पास हो जाता है। अगर जिनको सिर्फ क्लियर करना है ना टोटल, तो आप फाइनल टर्म जो आपका है, फाइनल टर्म में आपका कितना बनता है, 60% है ना। तो आप अगर इसको ले लें, मैक्सिमम आपको कितना चाहिए, 15% ये हो गया, मतलब 50% आप और ले लें। 15% आप 30%, जैसे कि आपको पता है, आप थोड़े अच्छे कर लें, इसको हम कर देते हैं 20 भी कर सकते हैं या 25। ठीक है ना, तो आपके मैक्सिमम पासिंग का क्लियर हो जाएंगे। अब आपने ए ग्रेड अगर लाना है तो आपने पीछे जो हो चुका है उसको छोड़ दें, आप इसको फोकस कर, इसमें आप 50% भी अगर ले लेते हैं ना, तो आपका आराम से देखें
65 टोटल परसेंटेज आपकी बन जाएगी, आप आराम से बी ग्रेड को कंफर्म ले लेंगे। अब अगर फाइनल टर्म में जितने अच्छे होंगे उतने आपके असाइनमेंट, आपके जो टोटल होगा ग्रेड होगा वो आपका अच्छा बन जाएगा। अब आपने फोकस इसी पे करना है। और देखिए सिंपली अब यहाँ तक आप क्लियर हो गए, मतलब जो स्टूडेंट के बहुत कम मार्क्स हैं, मिड टर्म या फेल है 5% में, जो आपको कहता है 2% नहीं है, असाइनमेंट में भी कम मार्क्स हैं, तो वो ज़्यादा फाइनल टर्म में फोकस करें, आप पे पीछे वाली चीज़ वो भूल जाए, ठीक है। जितने ज़्यादा आप मार्क्स ले लेंगे, अब देखें आप, मैं बोलता हूँ आप पीछे असाइनमेंट और मिड टर्म में 0 आप कर लें, ठीक है। दोनों में 0% अगर करते हैं हम लोग, ठीक है, आपके पास बिल्कुल परसेंट नहीं है। अब मैक्सिमम जो आपका है 30% जो आपके होने चाहिए, आप पास हैं, ठीक है। तो अगर आप 30 की बजाय 40 ले लें मिसाल के तौर पे, आप अच्छे नंबर से पास हो गए, आपने पूरी एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं किया, आपने पूरे सेमेस्टर की, आप उनमें 0 हैं, लेकिन आप फाइनल टर्म में अगर 50% लेते हैं, आप अच्छे नंबर, थोड़े मार्क्स आ गए आपके, आप पास हैं। ये चीज़ अभी क्लियर होगी। अब जो लोग ए ग्रेड ले जाते हैं, जिनको बिल्कुल ए ग्रेड ही चाहिए, ठीक है, अगर वो 0 भी आ गए ना, तो फोकस करें, अपना 100% रखें, आप 50% या 55% में ले आए, आप अच्छे नंबर से पास। बाकी भी पीछे वाली जो चीज़ें हैं वो मैटर करती हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ नॉर्मली अगर जितनी आप अच्छी मेहनत करेंगे, तो पूरी टोटल जो होती है 100% आपकी पूरी असाइनमेंट की जितनी भी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ है उनको मिला के आपका रिजल्ट बनता है। अब आप लोग पीछे की चीज़ों को, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, इनको असाइनमेंट्स को ध्यान नहीं देते, उसमें वो फेल हो गए, 0 हो गए, खैर है। दूसरा मिड टर्म में 0 हो गए, फेल है। नहीं, कुछ काफ़ी ने मेहनत की है, बहुत से लोगों के 25% में से 20% भी है, मेरे को तो 24 तक भी गए होंगे। 25% क्यों? क्योंकि थोड़े बहुत वो एग्जैक्ट पूरे नंबर देते नहीं है, ये चीज़ मुझे पता है, मैं खुद पेपर जब मैंने दिए थे मुझे पता है, ठीक है। आप इसको मतलब 24% आप स्टूडेंट ने ले लिया, अब असाइनमेंट भी मैक्सिमम, चलो उसने 12% ले लिया, असाइनमेंट अच्छी थी, बहुत कम इसमें था, इसमें उसने ले लिया चलो 50%। अब आप खुद देखें टोटल कितनी बन रही है, ए प्लस ग्रेड आपका बनता है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको समझ आएगा कि आपकी कैलकुलेशन क्या होगी, इस तरीके से होगी। अब जो स्टूडेंट ए मार्क्स, वो अपने असाइनमेंट्स के टोटल मार्क्स देखें, हर पर सब्जेक्ट का निकालिए, ये नहीं कि पूरा टोटल नहीं निकालें, आप पर सब्जेक्ट का निकालें। और पर सब्जेक्ट का आपको सेमेस्टर एक्टिविटीज में क्या पता, आपको किसी में आपको 20% मिल रहे हैं असाइनमेंट के मार्क्स सब्जेक्ट में, इसलिए उन्होंने तमाम आपके सब्जेक्ट्स की जो अनाउंसमेंट थी उसमें आपको शुरू में मेंशन किया गया था कि आपकी एक्टिविटी इस तरीके से होंगी, आपको मिड टर्म के इतने मार्क्स होंगे और आपके फाइनल टर्म के इतने, ठीक है। लेकिन फाइनल टर्म के सबके 60% है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपकी क्लियर होगी, आपको मकसद समझ आएगा किस तरीके से आप अपनी जो है तैयारी करें, किस बेस पे आप तैयारी करें कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाए। आप अपने मार्क्स को खुद आप देख सकते हैं। हर स्टूडेंट को मैं सिंपली बताऊंगा कि आप अपने सब्जेक्ट का निकालें, ये आपका पर सब्जेक्ट का निकालें आप, ठीक है। हर सब्जेक्ट आपका अलग होगा। अब इसमें भी देखिए 15% टोटल बन रहा है आपके असाइनमेंट्स के, तो किसी में आपके 20% हो सकते हैं किसी सब्जेक्ट में। उसके बाद आप देखें आपने टोटल आपकी जो असाइनमेंट्स आई हैं, क्विजेज आई हैं, उसमें आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके 3 असाइनमेंट थी, 30 मार्क्स आपके असाइनमेंट के हो गए। उसके बाद आपकी 3 क्विजेस थी, वो भी 10-10 मार्क्स की थी, ठीक है। टोटल 60% हो गए, ठीक है। अब 60 का जो है वो आपका 20% में शुमार हो रहा है। उसके बाद आप मिड टर्म के आपके टोटल मार्क्स कितने थे, आप उसको ऐड करें। उसके बाद आपके फाइनल में कितने मार्क्स हैं, आप उसको ऐड करें। इन तीनों को टोटल निकालें। उसके बाद आप क्या देखें, आपने, मैं एक बताता हूँ आपने कैसे निकालना है कि आपको कितने मार्क्स की नीडेड है। आपने असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट को अपने प्लस करना है मिड टर्म के मार्क्स से। टोटल, मैं आपको टोटल की बात करूँ अभी, टोटल आपने प्लस में, फिर फाइनल टर्म। ये भी आपको मेरे ख्याल से काफ़ी सारे असाइनमेंट्स के आपके पास मेंशन होगी कि आपकी कितनी है, ठीक है, मतलब आपकी टोटल कितने मार्क्स हैं। आई थिंक 40 मार्क्स इस तरह के कुछ बन रहे हैं क्विज़ेस के, और बाकी असाइनमेंट्स के टोटल 50 to 60 मार्क्स आपके फाइनल टर्म के हैं। मैंने चेकआउट नहीं किया है, तो आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। आप आपके टोटल असाइनमेंट के और मिड टर्म के टोटल जो आपने गेन किया वो नहीं, इन सबको आप प्लस करें, इज इक्वल टू करके आपका जो बनता है, मिसाल तौर 500 में 500 कुछ ज़्यादा ही कर दिया, 450 मार्क्स बने, चलो नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने निकालना किस चीज़ है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए आपको कितने मार्क्स चाहिए। एग्जैक्ट आपके लिए कैलकुलेशन कर देता हूँ। ये हो गया आपके पास, आपके टोटल असाइनमेंट आपने निकाला कि टोटल तो आपने मेंशन कर लिया, ठीक है। 50 जितने होते हैं मैं यहाँ मेंशन करता हूँ, लाइक काम करते हैं 450 टोटल कैलकुलेट करते हैं। आपके असाइनमेंट में हो गए 50, और इसमें हो गया आपके, मैं भी एक रफली निकाल रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। और 150 हो गया, आपके हो गया 500 के 300। ये कैलकुलेशन थोड़ी
प्रॉपर होनी चाहिए थोड़ी ठीक है, ये होगी। अब आपने निकाला कि आपके असाइनमेंट में है, आए हैं 50 में से आपने लिए हैं 30, थोड़ा नॉर्मल चलते हैं। उसके बाद आपने प्लस किया, मिड टर्म में आपके बन रहे हैं 50 मार्क्स, ठीक है। अब आप खुद ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको कितने मार्क्स नीडेड है फाइनल टर्म में कि आप अपना ये ग्रेड, आपको जो ग्रेड चाहिए ना, उस हिसाब से आप मार्क्स डालें फाइनल टर्म के अपने, कि आप कितने मार्क्स होने चाहिए। मतलब मिसाल के तौर के पास आपको 200 मार्क्स या 100 मार्क्स की नीडेड है, ठीक है। उसको आप अपनी परसेंटेज करें, टोटल आपके पास नंबर अवेलेबल है 450, आपकी पूरी सेमेस्टर एक्टिविटीज़ का, मिड टर्म, फाइनल टर्म और असाइनमेंट के मार्क्स मिला के, तो आप उससे डिवाइड करके अपनी परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन फाइनल टर्म आप अपने अंदाजे से कितने आपको मार्क्स नीडेड है आप उसमें मेंशन करें, और कितनी आपकी परसेंटेज बन रही है, उसके हिसाब से आपके पास एग्जैक्ट फिगर आ जाएगा, ठीक है, कि आपको इतने मार्क्स की नीडेड है अच्छे नंबर से पास होने के लिए, या ये ग्रेड लेने के लिए, ए लेने के लिए, बी लेने के लिए, ठीक है। तो ये अब आप देखें, लेकिन एक चीज़ ध्यान दें, असाइनमेंट और मिड टर्म के अंदर आप मार्क्स की चेंजेस नहीं कर सकते, वो आपके फिक्स मार्क्स होंगे, आप ले चुके हैं जो वही है, टोटल में से आप इतने ले चुके हैं, वो आपके पास मेंशन है, आपकी हर असाइनमेंट के आगे और हर क्विज के आगे आपका टोटल नंबर जो है वो मेंशन है, आप उसको देख के बहुत क्लियरली लिखें। उसके बाद फाइनल टर्म आपने अभी दिए नहीं है, आप उसको एज्यूम करें, नंबर को 100 करें या 150 कर लें या 110 कर लें, अपने हिसाब से एक नंबर बढ़ा के परसेंटेज कैलकुलेट करें, और उस हिसाब से आपने क्या करना है, आपके मार्क्स पर आपके पास सारी के आ जाएंगे। तो आप इंशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा कि हर मैं अपनी वीडियो में भी कहता था कि अपनी जो क्विजेज हैं उन्हें खुद किया करें। आप पेड जो करते हो उसमें आपका अपना नुकसान ये होता है कि आपको समझ नहीं आती आपने किया क्या है। असाइनमेंट्स को आप अपनी चेकआउट करें, उसको प्रैक्टिस करें, कि आप खुद, आपने जो असाइनमेंट सॉल्व कर दिए ना, आप उनको डाउनलोड करें, क्विजेज अपनी दोबारा चेकआउट करें, जो आपकी क्विजेज आई थी उनको ही आप प्रिपरेशन करें। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं मिड फाइनल की प्रिपरेशन के रिलेटेड भी एक वीडियो बनाऊँ, कुछ वीडियोस बनाऊँ इंशाल्लाह, ताकि आपकी हेल्प हो। और काफ़ी स्टूडेंट का एक और भी सवाल आ रहा है कि डेट शीट कब तक आएगी और फाइनल टर्म एग्जाम कब से स्टार्ट हैं, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं आप इसके नीचे पूछें, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह उसका भी आपको जवाब दूंगा। लेकिन कभी कभार थोड़े लेट हो जाते हैं तो बीच में इश्यूज आ जाते हैं, किसी किसी काम में फंस जाते हैं, तो इस वजह से। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला से तमाम स्टूडेंट को कामयाब दे, अच्छे नंबर से आपको पास करे। बाकी प्रिपरेशन तो आपने करनी है, सिर्फ वो कहते हैं ना, दुआ से भी कुछ नहीं होता, आपको थोड़ी बहुत मेहनत की भी ज़रूरत है। बाकी हमारी दुआ है तमाम स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास हों, बाकी आप अपनी मेहनत करें। बाकी मैं इंशाल्लाह, जो आपको जो भी कोई डाउट है या कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम्स है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की। और इंशाल्लाह उससे रिलेटेड बाकी मैं प्रिपरेशन और काफ़ी जो आपकी आगे प्रॉब्लम्स होंगी उनसे रिलेटेड वीडियोज़ ज़रूर ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।